144 साल बाद देश में आया महाकुंभ और महाकुंभ में हुई भगदड़। शुरुआत में तो ये कहा गया कि भगदड़ हुई ही नहीं है। थी बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। और बाद में शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भगदड़ की बात को कबूला गया। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ में हुई भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लापता हैं, अभी तक ये आंकड़ा, सही आंकड़ा योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं दिखा पाई है। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज्यादा जाने हिंदू की गई हैं। और उधर दूसरी तरफ मोर्चरी में जो शव रखे हुए हैं उन पर नंबर लिखे हुए हैं। इसमें से एक शव पर नंबर 36 लिखा हुआ है। ये वीडियो जो सामने आई है उसमें 36 नंबर से भी ज्यादा का आंकड़ा लिखा गया है, ज्यादा नंबर उस पर लिखे गए हैं। क्या किसी को पता है कि नंबरों का मतलब क्या होता है? अगर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की बात याद करवाएं तो उनकी तरफ से यह कहा गया था कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और जो मोर्चरी में शव रखे हुए हैं फिर उन पर 30 से ज्यादा नंबरों का मतलब क्या है? सरकार की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं। और उधर अब इस भगदड़ को एक साजिश का एंगल देने की तैयारी भी कर ली गई है। भगदड़ में जो मौतें हुई हैं अब उसकी जांच एसटीएफ से करवाई जा रही है ताकि इस हादसे में साजिश का एंगल निकाला जाए। पर सवाल यहां पर यह है कि क्या महाकुंभ का आयोजन कोई साजिश थी? क्या वहां पर भीड़ का इकट्ठा होना कोई साजिश थी? आखिरकार जो लोग मारे गए हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? योगी सरकार की? वहां पर जो प्रशासन तैनात था क्या उसकी? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब देने से योगी सरकार बच रही है और अब इसका एंगल ही चेंज किया जा रहा है। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है।
सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की है जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। उधर गोदी मीडिया अपनी चाटुकारिता में पहले की तरह फिर से लग गया है। आज तक की तरफ से यह कहा गया है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ एक बड़ी साजिश थी और इसका पर्दाफाश करने के लिए एसटीएफ को जांच सौंपी गई है और जल्दी ही इस साजिश से पर्दा उठेगा। आखिर कितना कमजोर है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कितना कमजोर है उनका जो खुफिया तंत्र, उनका प्रशासनिक जो अमला है, कितना कमजोर है कि हर बार साजिशकर्ता कामयाब हो जाता है अपनी साजिश करने में और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब भगदड़ की बात ही ले लीजिए, अब इसको साजिश का एंगल दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो सही आंकड़े हैं भगदड़ में मारे गए लोगों के, उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही।